दोस्तों, पिछले 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस युद्ध में हजारों जानें गई हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या ये जंग कभी खत्म होगी? इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगली शांति वार्ता के लिए भारत एक आदर्श स्थान हो सकता है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने युद्धग्रस्त कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने शांति की संभावनाओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह संघर्ष बातचीत से ही सुलझ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जा सकती है। उनका मानना है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत की वैश्विक स्थिति और इसकी तटस्थता इसे एक आदर्श स्थान बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया क्या होगी? और अगर पुतिन इस शांति वार्ता में शामिल होते हैं, तो क्या यह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा? भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। अगर शांति वार्ता भारत में होती है, तो यह न केवल देश की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक शांति निर्माता के रूप में भी स्थापित करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक अवसर है। लेकिन क्या भारत इस चुनौती को स्वीकार करेगा? और अगर हाँ, तो क्या यह शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा? दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल रूस और यूक्रेन, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अगर भारत शांति की दिशा में यह कदम उठाता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। आपके क्या विचार हैं? क्या भारत शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।